अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैंने अपना सूट स्टिच किया था वेलवेट का, तो उसमें से पीस बच गए थे। मैंने सोचा मैं ज़ैनब की शर्ट बना लूँ, तो आप लोगों के साथ भी इसका तरीका शेयर कर रही हूँ। वेलवेट की जो शेड होता है ना, इसको नोट करना और इसका ख्याल करना कटिंग करते वक्त बहुत मायने रखता है। वेलवेट के 2 शेड होते हैं। एक शेड होता है कि जब आप वेलवेट के ऊपर हाथ फेरें तो इसकी जो बुर है वो नीचे की तरफ जाती है और बिल्कुल वो आपके हाथ को स्मूथ और मुलायम सी महसूस होती है। वहाँ पे इसका जो शेड होता है वो डार्क शेड आता है। ठीक हो गया। अगर दूसरी तरफ अपोजिट साइड से आप हाथ फेरें, हाथ फेर कर चेक करें, तो इसकी जो बुर है वो थोड़ी सी खुरदरी भी महसूस होती है और उसमें थोड़ी सी शाइनिंग होती है और उसका जो लाइट टोन आता है कलर का, बिल्कुल लाइट हल्का सा कलर आता है उसका। तो अक्सर हम लोग जब भी अपने कपड़े स्टिच करवाते हैं, दर्जी जो होते हैं ना, वो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं कि जो वेलवेट की जो बुर है वो किस तरफ जा रही है और उसका शेड जो है वो किस तरफ हमने रखना है। अक्सर वो इसके शेड की अच्छे से ना देखभाल करके फिर कटिंग करते हैं, और घर में जब हम स्टिच करते हैं तो इस चीज़ का बिल्कुल भी हम ख्याल नहीं करते। ऐसे ही उठाया कपड़ा, उसको 4 फोल्ड किया और ऊपर नीचे दामन रखे और उसकी कटिंग कर दी। इस तरह कटिंग करने से एक और भी प्रॉब्लम होता है कि जो कपड़ा है ना वेलवेट का, वो बहुत ज़्यादा स्लिपी होता है, स्लिप हो जाता है और दामन आगे पीछे भी हो जाते हैं, छोटे भी हो जाते हैं। अब ये मैंने दोनों दामन की पैमाइश कर ली है, यहाँ पे थोड़ा-सा जोड़ डलेगा, ये जोड़ डाल के फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद फिर मैं आप लोगों को इसकी स्टिचिंग भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ इसका जो कटिंग आइडिया है और इसकी कटिंग के जो टिप्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अब मैं बाजू की कटिंग करने लगी हूँ। ये एक लेंथ में पीस है। बाजू की लेंथ भी पूरी है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी पूरी है। लेकिन कटिंग करते वक़्त इसका फिर मुझे एक मसला नज़र आया, जो कि फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि उसको मैंने किस तरह हैंडल किया। सबसे पहले मैं इसका जो फ्रंट साइड का दामन है वो कटिंग कर लूँगी। सीधे से इसको बिछा लूँगी। कटिंग करने से पहले एक दफ़ा फिर मैं इसको रीचेक कर लूँगी कि जहाँ से, जिस जगह से मैं गले की कटिंग कर रही हूँ, उसकी जो बुर की साइड है, उसकी जो शाइनिंग है वो नीचे की तरफ जा रही है। लेंथ पैमाइश कर ली है मैंने और अब इसकी जो बाकी पैमाइश है वो मैं कटिंग पैमाइश करके, लाइन ड्रॉ करके मैं इसकी कटिंग आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, इसकी जो कटिंग होती है कि शोल्डर, तीरा और सारा ये जो होता है, मैं इसका कटिंग का तरीकाकार इंशाल्लाह ये मैं आप लोगों के साथ एक डिटेल वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि घर में बैठी हुई जो मेरी बहनें हैं, हाउसवाइफ हैं, जो घर में इस तरह स्टिचिंग का शौक़ रखती हैं और जो गर्मियों के कपड़े होते हैं, यकीन करें वो तो खुद घर में ही सीने चाहिए। जितना लॉन का सूट होता है ना, उतना ही दर्जी और दर्जन है ना उसकी सिलाई ले लेते हैं। तो अगर घर में थोड़ी सी स्टिचिंग कर ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह 1-2 सूट के और पैसे बच जाते हैं जो हमने दर्जी या दर्जन को देने होते हैं। तो उसकी मैं डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह कटिंग में आप लोगों के साथ बहुत फ़ायदेमंद होगी वो वीडियो, तो मेरे साथ बने रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो वही होगी डिटेल के साथ। इसकी मैंने दूसरा दामन भी कटिंग कर लिया है। इसके दोनों दामन एक साथ रख कर कटिंग नहीं करने, पहले एक दामन कटिंग करना है वेलवेट का, उसके बाद फिर दूसरा दामन कटिंग करना है। अगर ऊपर नीचे दोनों दामन रख कर कटिंग कर लिए तो आपकी जो कैंची है एक तो वो भी नहीं चलेगी, क्योंकि 4 फोल्ड में वेलवेट का कपड़ा आ जाता है और फिर कपड़ा स्लिप होगा तो दामन ऊपर नीचे कटिंग में काफ़ी सारा फ़र्क आ जाएगा। मैं अब यहाँ पे बाजू की कटिंग कर रही थी, तो मैंने देखा कि इसके जो 2 साइड पे जोड़ डलेगा, ऊपर भी जोड़ आएगा और नीचे जो स्टिचिंग वाला होता है वो तो आता ही आता है, लेकिन जो बिल्कुल ऊपर वाला जोड़ था, मैं कह रही थी वो ऊपर जोड़ना है यहाँ पे बिल्कुल बराबर। फिर मैंने इसे क्या किया, इस तरह मैंने इसको थोड़ा सा फोल्ड किया और इसके साथ एक और कपड़ा अटैच करके फिर मैंने इसकी कटिंग की है। देखिए मैंने इसकी जोड़ डाल ली है, कटिंग करूँगी। अब कटिंग करने के बाद इसकी जो
فرنٹ سائڈ کی اور بیک سائڈ کی بھی کٹنگ ہوتی ہے بازو کی، وہ میں فی الحال یہاں نہیں کروں گی، وہ میں جب سٹیچنگ کے بعد جب آرم ہول جوڑنے لگوں گی تب میں اس کی کٹنگ دیکھوں گی کہ جو میں نے اس کا جو بیچ میں جوڑ ڈالا ہے وہ بیک سائڈ پہ چلا جائے، نہ کہ قمیض کی فرنٹ سائڈ پہ آئے، وہ پھر بعد کی بات ہے۔ یہاں پہ 2.5 انچ کے فاصلے پہ میں نے نشان لگایا، سیدھی لائن ڈرا کی اور اس لائن کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک ہلکی سی گلائی دے دی ہے، بازو کی کٹنگ پوری ہو گئی ہے۔ اگر اب تک آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں بھی بتا دیں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی۔ اچھا، اب دوسری بازو ہے، اس کو بھی ہم الگ سے ہی کٹنگ کریں گے، اس کو بھی ہم اوپر 4 فولڈ کر کے نہیں رکھیں گے کہ ایک ساتھ کٹنگ کریں، جس طرح دامن کی علیحدہ سے کٹنگ ہوئی ہے اسی طرح بازو کی بھی علیحدہ سے کٹنگ کریں گے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔